बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने ऑफिशियल चैनल से राना बख्त बेदार आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने अपने चैनल पे सिलसिलावार मालूमाती प्रोग्राम हमारा हल्का के नाम से शुरू किया है, जिसमें हम पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई हलकों का जायज़ा लेते हैं कि इस हलके में किस पार्टी की क्या पोजीशन है, कौन से उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत हैं, गुज़श्ता इंतखाबात में किस पार्टी ने मैदान मारा और गुज़श्ता इंतखाबी नताइज क्या थे, आने वाले नताइज में क्या तब्दीली हो सकती है गुज़श्ता इंतखाबात के नताइज से, और सबसे बढ़ के ये कि चूँकि 2023 के इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ की गई हैं, इसलिए किस हलके में कौन कौन से इलाके शामिल हैं और कौन कौन से इलाके किस हलका से निकाल दिए गए हैं और नई नंबरिंग के नतीजा में किस हलका को कौन सा नंबर दिया गया है, ये सारी दिलचस्प मालूमात हम अपने इस सिलसिलावार मालूमाती प्रोग्राम में आपसे शेयर करते हैं। अगर आप दोस्त ये सिलसिलावार मालूमाती प्रोग्राम की पुरानी एक साथ देखना चाहते हैं तो वो इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हमने जिस हलका का इंतखाब किया है वो है हलका NA 111। जी नाज़रीन इकराम, पिछली जो हल्का बंदियाँ थी उसके मुताबिक इस हलके का नंबर जो है वो NA 117 हुआ करता था और नई हल्का बंदियों के मुताबिक इसको NA 111 का नंबर दिया गया है। और इस हलका में ज़िला फैसलाबाद के बिल्कुल साथ जो ज़िला ननकाना है, ज़िला ननकाना की तहसील सांगला हिल, ज़िला ननकाना की तहसील शाहकोट और तहसील ननकाना साहब के कुछ इलाके जो हैं वो इस हलका में शामिल होते हैं। इस हलका को यानी सांगला हिल, शाहकोट और ननकाना साहब के हलकों को मिला के इस हलका को बनाया गया है। नाज़रीन इकराम, अगर इस हलका की आबादी की बात करें तो 2018 में जो आम इंतखाबात हुए उन इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस हलका की कुल आबादी 6,82,338 नफूस पर मुश्तमिल थी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,11,484 थी। इन 4,11,484 में से 2,30,394 मर्द वोटर्स जबकि 1,81,090 ख्वातीन वोटर्स की तादाद थी। नाज़रीन इकराम, ये हलका भी पंजाब के बेशतर हलकों की तरह ज़्यादातर देही इलाकों पर मुश्तमिल है। तहसील सांगला हिल और जो तहसील शाहकोट है, ये सांगला हिल और शाहकोट बेसिकली बहुत छोटे छोटे शहर हैं जो ज़िला ननकाना में आते हैं। उसके अलावा तहसील ननकाना के गांव, तहसील सांगला हिल के गांव और तहसील शाहकोट के गांव जो है वो इस हलका में शामिल हैं। और इस हलका में एक बात जो है वो बहुत काबिल गौर है कि इस हलका में हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राज रहा है। जी नाज़रीन इकराम, अगर इस हलका की तारीख की बात की जाए तो ये हलका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत मकबूल रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा समझे जाने वाले जनाब चौधरी बरजीस ताहिर का ये हलका है और वो 1990 से लेकर 2018 तक मुसलसल इस हलका से MNA बनते आए हैं। सिर्फ एक दफ़ा 2002 में मियां शमीम हैदर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे कामयाब हुए थे। उसके अलावा ये हलका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी बरजीस ताहिर ने 1990, 1993, 1997, 2008, 2013 और 2018 इन 6 इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वो असम्बली में पहुंचे। सिर्फ 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के शमीम हैदर साहब को कामयाबी नसीब हुई। नाज़रीन इकराम, अगर गुज़श्ता जो लेटेस्ट इंतखाबात हैं उस हलका के यानी कि 2018 के इंतखाबात उनकी बात की जाए तो इस हलका में इस दफ़ा निस्बतन टफ मुकाबला हुआ। सीट तो चौधरी बरजीस ताहिर को मिल गई, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल जो 2 उम्मीदवार थे वो उनके बहुत क्लोज आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलका से टिकट दिया था 2018 के इलेक्शन में चौधरी बिलाल विर्क साहब को। उन्होंने 66,994 वोट हासिल किए। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने वाले चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने 68,995 वोट हासिल किए और इन दोनों के मुकाबले में चौधरी बरजीस ताहिर जो वहां से 6ठी दफा MNA बने उन्हें 71,891 वोट मिले। नाज़रीन इकराम, अगरचे ये
वोट का फर्क कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं था और सिर्फ 3000 की लीड से चौधरी बरजीत ताहर जो है वो इस दफा असेंबली में पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सीट गंवाई नहीं, बल्कि गुज़श्ता जो है वो अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कौमी असम्बली के मेंबर हल्का NA 111 से मुंतखब हुए, जो उस वक्त हल्का NA 117 हुआ करता था। नाज़रीन किराम, अगर आने वाले इलेक्शन की बात की जाए तो आने वाले इलेक्शन में भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी बरजीत ताहिर साहब को ही टिकट देगी। उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दफा टिकट के लिए भी मुकाबला होगा। चौधरी बिलाल विर्क साहब जो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो टिकट होल्डर हैं और उन्होंने तकरीबन 66,000 से जायद बल्कि 67,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। उसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार थे चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब, वो भी इस हल्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए ही इस दफ़ा जो है वो तगदो कर रहे हैं। बल्कि जो इससे पहले सूबाई इंतखाब के लिए जो चूँकि 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सूबा पंजाब में आम इंतखाबात का ऐलान किया हुआ है, उसमें जो टिकट तकसीम हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबाई टिकट जो है वो चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब को दिया भी है। अब चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही टिकट से NA 117 जो साबिक था और मौजूदा NA 111 है उस टिकट पे इलेक्शन लड़ने के ख्वाह है। नाज़रीन किराम, अगर अब इस हल्के की बात की जाए तो अगर गुज़श्ता इंतखाबात को देखते हुए आइंदा इंतखाबात का जायजा लिया जाए तो चौधरी बरजीत ताहर के वोटों में और चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब के वोटों में ज्यादा फर्क नहीं था। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यानी कि चौधरी बिलाल विर्क साहब थे, लेकिन उनके वोट भी इतने कम नहीं थे कि उन्हें मुकाबले से निकाला जा सके। बिल तरतीब इन तीनों के वोट में जो है वो तकरीबन 3-3 हज़ार का वोट का फर्क था। 67,000 के करीब वोट जो हैं वो बिलाल विर्क साहब के हैं। उसके अलावा तकरीबन 69,000 के करीब वोट जो हैं वो चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब के हैं और उसके अलावा 71,000 और कुछ वोट जो हैं वो चौधरी बरजीत ताहर साहब के हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों उम्मीदवारों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही इस वक्त टिकट के ख्वाह हैं, अगर इन दोनों उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने में किसी तरीके से कामयाब हो जाती है और जिस उम्मीदवार को टिकट ना मिले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे अगर तनहा चौधरी बरजीत ताहर साहब का मुकाबला करे तो ये नतीजा बदल भी सकता है। और पिछली 2 तिहाइयों से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चौधरी बरजीत ताहर साहब की उस हल्के पे जो उनका उस हल्के पे इक्तदार है उसको खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी ये कहना कबल वक्त होगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उम्मीदवार को फाइनल नहीं करती। लेकिन ये इस बात में इस हल्के में ये बात जो है पाकिस्तान के बाकी हल्कों की तरह खासतौर पर पंजाब के हल्कों की तरह ये भी बात NA 117 में तय है कि इस दफा भी यहाँ मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मबैन होगा और कड़ा होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस हल्के में खसूसी दिलचस्पी लेते हुए अपने दोनों जो उम्मीदवार हैं उनको एक पेज पे लाके किसी एक को टिकट दे और दूसरा जो है वो उसके मुकाबले में आज़ाद इलेक्शन ना लड़े बल्कि वो उसकी सपोर्ट करे, तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा इस पोजीशन में है कि वो चौधरी बरजीत ताहिर साहब को इस हल्का से शिकस्त दे सकती है। दूसरा नाज़रीन इकराम ये है कि ये हल्का पाकिस्तान के देही इलाकों में जो है वो शामिल हल्का है। पाकिस्तान के देहात के इलाके जो है वो जिला ननकाना के जो तहसील शाहकोट और तहसील सांगला हिल है उसके ज़्यादातर देहात जो हैं वो इस हल्का में शामिल हैं, इसलिए यहाँ बरादरी का वोट, यहाँ धड़ेबंदी का वोट, यहाँ अपनी अपनी पार्टी का वोट जो है वो भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के वोट, उनके साबिक नाज़मीन के वोट, हर गांव का एक मखसूस धड़ा, एक मखसूस बरादरी, ये पंजाब की सियासत का जो असल रंग है वो इस हल्के में भी नुमाया नजर आता है। जो है वो अपने अपने तई तो आने वाले इंतखाबात में असरअंदाज होंगे, लेकिन असल मुकाबला फिर जो है वो टिकट पे आके खत्म होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक बंदे को टिकट दे के दूसरे को उसकी सपोर्ट करवाए और दूसरा जो है वो उसके मुकाबले पे आज़ाद इलेक्शन ना लड़े तो ये दोनों उम्मीदवार इस काबिल हैं कि मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टिकट सीट निकाल सकें। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ज़ाहिर बात है यहाँ से तकरीबन 6 दफ़ा फाते हैं गुज़श्ता 7 इलेक्शन में से और एक ही उम्मीदवार जो है वो 6 दफ़ा
खाते हुआ है, इसलिए उनका जाती वोट बैंक और उनका ग्रुप और उनकी धड़े जो है वो तो वहां पे मजबूत हो गई। तो लिहाजा एक कड़ा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस हल्का में देखने को मिलेगा। नाज़रीन किराम, ये था NA 111 साबक NA 117 का मुख्तसर सा जायजा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अपनी सपोर्ट हमारे लिए बरकरार रखिए और इसी तरह हमें सपोर्ट देते रहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम कौमी और तमाम सूबाई हल्कों का इसी तरीके से हम सिलसिलावार जायजा और गुज़श्ता इंतखाबात की तारीख आपकी खिदमत में इस सिलसिलावार प्रोग्राम में शुरू करते रहेंगे। इसके अलावा एक और जो खसूसी अपने दोस्तों को न्यूज़ देनी थी वो ये कि इंशाल्लाह अब हम अपने इसी चैनल पे एक और सिलसिला शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द पॉडकास्ट का, जिसमें आप अपने पसंदीदा शख्सियात को, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जो है, और इसके अलावा अपने वो शख्सियात चाहे उनका ताल्लुक शोबिस से हो, चाहे उनका ताल्लुक सियासत से हो, चाहे उनका ताल्लुक खेल से हो, मज़हब से हो या किसी भी शोबाए ज़िंदगी से हो, आप उन्हें अपने इस चैनल पे इंटरव्यूज़ देते हुए देख सकेंगे और आप उनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सवालात और जवाबात भी कर सकेंगे। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।